नेक्स्ट आ जाता है हमारा वर्ड करियर. ओके, एज आई सेड, वर्ड करियर एंड वर्ड जॉब आर टू डिफिकल्ट सॉरी, टू डिफरेंट वर्ड्स दैट वी हैव. ठीक है, जॉब मतलब हमारा एम्प्लॉयमेंट, हम बोलते हैं कि हम कौन सा जॉब करते हैं, हम जॉब ढूंढ रहे हैं. वेर एज करियर, इट्स काइंड ऑफ अ प्रोसेस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. उस करियर के प्रोसेस में हम अलग अलग जॉब चेंज करते हैं, राइट? तो एक करियर हमारा, इट्स अ प्रोसेस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड. एंड अगेन वी हैव करियर्स इन डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स एज वेल. ठीक है, वो भी एक आ जाता है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द करियर लाइफ साइकिल, अगेन वी स्टार्ट आउट, then we climb the career ladders, we are at the peak, and then we pivot or we have a pitfall. ठीक है, हम पहले स्टार्ट करते हैं, फिर हम उसमें ग्रो करते हैं, हम पीक पे पहुंचते हैं, एंड देन आइदर वी पिवट और वी हैव अ पिटफॉल. ठीक है, हम एक एक करके देखेंगे वाले इसको. राइट, वी चूज अ करियर, ये जस्ट हमने वर्ड डिस्कस किया था, चूज, चोज, चोजन. करेक्ट, V2 V3 फॉर्म रहेगा. वी चूज अ स्पेसिफिक करियर. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन से आई चूज अ करियर or I chose the career of a trainer, right? So we decide what kind of work we want to do in our life. So again, as I said, it's a process that we are talking about. Okay. Then we can say we began a जी. career. So I can say अरे I began my career as a trainer 6 years back. Correct. But if you ask Hmm. me, I began my overall career 9 years back. Correct. But I began my career as a trainer 6 years back. So again, जैसे मैंने बोला, अलग अलग फील्ड भी होते हैं हमारे. सो व्हेन वी स्टार्ट वर्किंग इन द चोजन प्रोफेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, वहां पर हमारा वी बिगिन अ करियर. अगेन, ये इरेगुलर वर्ब है, सो बिगिन, बिगैन एंड बिगन. ठीक है, V3 फॉर्म विल बी बिगन. ठीक है, सो एग्जांपल अगेन, शी बिगैन हर करियर एज अ टीचर इन 2015. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा वी परस्यू अ करियर. सो वी फॉलो अ स्पेसिफिक करियर और प्रोफेशन. ठीक है, वर्क विच इज वेयर वी वांट टू सक्सीड ओवर टाइम. सो परस्यू, परस्यूड हो जाएगा पास्ट टेंस में. शी परस्यूड अ करियर इन लॉ बिकॉज शी वांटेड टू हेल्प पीपल. नाउ सी, यहाँ पर हम परस्यूड अ जॉब नहीं बोलेंगे, शी परस्यूड अ करियर. सी, लाइक वो वर्ड जॉब के साथ में यूज नहीं होगा, परस्यू ये वर्ड. राइट, तो इसके लिए ये समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि कौन से वर्ड के साथ में, कौन से नाउन के साथ में कौन सा वर्ड जाएगा. हम बहुत बार गलत वे में इनको यूज कर देते हैं, ट्रस्ट मी. बात करते करते वी टेंड टू यूज आवर वर्ड्स. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा वी फर्दर आवर करियर. फर्दर आवर करियर, where we take steps to improve our professional life. Say we get a profession, sorry, promotion, or we learn a new skill. Right? For example, as it is given on the screen, he studied for a master's degree to further his career. He studied for a master's degree to further his career. Further का past tense हो जाएगा furthered. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे adjectives. We can say he has a promising career or he has a brilliant career. Again, positive adjective. ठीक है, promising, looks like it will be successful in the future. Brilliant, which is highly successful and impressive right now. Again, understand, brilliant हम बोल रहे हैं अभी सक्सेसफुल है, promising मतलब आगे जाके सक्सेसफुल होगा, ये हमें लग रहा है. ठीक है, that's the basic difference over here. The young actor has a promising career ahead of him. Promising career ahead of him, we can say. ठीक है, so same way we can say AI looks like a promising career for new generation, for new graduates. Correct? ऐसे करके हम रियल लाइफ एग्जाम्पल बोल सकते हैं. Then a worthwhile career, a job that feels important, useful and satisfying. But even though it is hard, हम बोलते हैं it's a worthwhile career. कि nursing is a worthwhile career because you help sick people. Though it has its difficulties, but we are still saying it's a worthwhile career. ठीक है, फिर आ जाता है दी हाइट और पिनेकल ऑफ समवंस करियर. ठीक है, जब वो पर्सन उसके हाईएस्ट पीक पे होता है, राइट, तब हम बोलेंगे द हाइट और द पिनेकल ऑफ हिज करियर. या
Example, at the age of 50, she became the CEO. She had reached the height of her career. मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट वो पहुंच गए, ठीक है, इन द करियर, ये हम बोल रहे हैं। देन आ जाता है और टर्निंग पॉइंट इन योर करियर, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट vocab, अ So Smita, टर्निंग one पॉइंट। second. यस। And when we use means for example for the pinnacle. हम्म, पिनिकल एंड हाइट सेम आ जाएगा। शी हैड रीच द पिनिकल ऑफ हर करियर और हाइट ऑफ हर करियर, इंटरचेंजेबली यूज करते हैं हम उनको। हाँ, दोनों में से कोई भी एक वर्ड हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाइट वर्ड इज इजियर टू रिमेम्बर, पिनिकल इज ऑफ कोर्स लिटिल एडवांस लेवल ऑफ, दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, कमिंग बैक टू अ टर्निंग पॉइंट, अ टर्निंग पॉइंट व्हेन वी डिसाइड दैट ओके वी डोंट वांट टू pursue something and we take a turning point, और हमें कोई करियर ब्रेक मिल जाता है, तब हम यूज करते हैं ये वर्ड, ठीक है। अ स्पेसिफिक मोमेंट और इवेंट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है। एग्जाम्पल, मूविंग टू द न्यू कंपनी इन लंदन वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय करियर, मतलब उस वजह से कोई तो चेंज आया एंड दैट चेंज वाज फॉर गुड काइंड ऑफ, ठीक है। देन अ चेंज ऑफ करियर, a change of career when we stop one profession and do something completely different, ठीक है। At age 40 he left banking for a change of career and became a chef, ठीक है। फिर आ जाता है wrecking someone's career. This one is very very important. Again, we don't use it usually, but we have to use it properly. It becomes very important when someone completely destroys their own professional life, ठीक है, यूजुअली बाय डूइंग समथिंग बैड और इलीगल। इट्स अ वर्ब, तो रेक्ट V2 V3 रहेगा, ठीक है। द स्कैंडल कंप्लीटली रेक्ट हिज करियर इन पॉलिटिक्स, मतलब जब किसी का करियर खराब हो जाता है, इट्स कॉल्ड रेकिंग द करियर, ठीक है। नाउ अगेन द सेम वर्ड्स which we just looked at, we choose or begin, देन आ जाता है pursue और further, देन आ जाता है wreck which is a pitfall जहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाता है काइंड ऑफ, राइट। promising worthwhile brilliant, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देन आ जाता है और टर्निंग पॉइंट, यूजुअली मिड करियर में हमारा टर्निंग पॉइंट होता है एंड लेट करियर में हमारा चेंज ऑफ करियर अगर हम करते हैं आइदर, और वी रीच द हाइट ऑफ पिनिकल ऑफ द करियर, करेक्ट, इजी। Yes. Okay. To destroy someone's or your own job path, you would call it wrecking your Right, career. your guru. Wreck your career. You'll wreck your career with that decision. ऐसा भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। Highly successful job path, a brilliant career, the highest point, the pinnacle of the career. वो हमें याद रखना है. These are the important terms that we need to remember. ठीक है, ये अगेन हम कल परसों जब स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे, I want you guys to use these words.